नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आज रीजनिंग के पार्ट नंबर 5 होने वाला है। एसएससी जीडी के लेकर बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, तो सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम 10 प्रश्न जो लेकर आए हैं, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मेरे भाई आप लोग अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। 10 प्रश्न में से किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर कर बतलाइएगा कि यहाँ पर ही गलत हुआ है, तो मैं उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगलिका वाले पार्ट में करा देंगे मेरे भाई। आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला ही प्रश्न आप लोग को बीच लेकर आए। तो मेरे भाई हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास शेयर कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे मेरे भाई। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या से रिलेटेड प्रश्न है, तो इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले पर भरे जाएंगे। तो पहले अपना अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ही आप देखिए बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया, किसी न किसी संख्या का हमारा स्क्वायर दे दिया गया है। तो मेरे भाई आप लोग क्या कीजिएगा कि 216 6 और 3 को क्या करें कि आपका 216 बन जाए। उसी प्रकार से 2 और 4 को क्या करें कि आपका 16 बन जाए। उसी प्रकार 7 से क्या करें कि हमारा 49 बन जाए। उसी प्रकार से इस वाला बीच वाला जो क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है मेरे भाई, इसी क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सी संख्या होंगे जो हमारा 49 बनेंगे। तो पहले अपना दिमाग लगाकर मेरे भाई प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को देखिए 6 का क्यू कर देते हैं। 6 का क्यू हम जब करेंगे तो 6 का क्यू आपका कितना होता है, तो 216 होता है, जो हमारा यहाँ 216 दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 2 का क्यू, 2 का जब देखिए फर्स्ट वाले संख्या को और सेकेंड वाले संख्या को स्क्वायर करना है। फर्स्ट वाले को लिख देना है और ऊपर हमारा क्यू चढ़ा देना है। जब सेकेंड वाले को हम स्क्वायर क्यू और कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 को हम पहले लिख लिए और 4 को पावर में लगा दिए। तो पावर में हमारा 2 के पावर कितना होता है, तो 2 के पावर 4 दिया गया है। तो 2 के पावर 4 के मतलब होता है आपका 8 हो जाएगा। 2 के पावर आपका 4 दे दिया गया है, तो आपका 16 हो जाएगा मेरे भाई, जो 16 यहाँ पर ही आपका दे दिया गया है। उसी प्रकार से हम 7 को देखेंगे। देखिए हमको 49 लाना है, तो पहले हम क्या करें कि हमारा 49 बन जाए। देखिए स्क्वायर सही में किए हैं, कितना से स्क्वायर करें कि हमारा 49 बन जाए। तो देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हम कितना होगा, 7 के पावर आपका 2 दे दिया गया है, और इसको जब इसको हम करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 49 हो जाएगा मेरे भाई। जो 49 देखिए यहाँ पर ये आपका दे दिया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 2 भरे जाएंगे। जो 2 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है। इस बार आपका आयत से रिलेटेड प्रश्न है, तो पहले ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आकृति जो दिया गया है, इसी आकृति को, तो पहला आकृति आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला आकृति हमारा ई हो जाएगा, दूसरा हमारा ई हो जाएगा और तीसरा हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। और सभी को आपस में जोड़ लीजिएगा।
पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। तो देखिए पहले हम 1 + 2 + 3 आप करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा और 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा मेरे भाई। 6 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में PHONE को NFMLC लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा को POINT को किस प्रकार लिखा जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस बार आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो ध्यान से सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइए, उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगिलिका वाले पार्ट में करा देंगे मेरे भाई। देखिए पहले हमें PHONE से हमको लाना है, इतना कोड दे दिया गया है, तो हमको देखिए P और H दे दिया गया है, ONE का कोड आपका इतना कर दिया गया, कितना है तो NFMLC दे दिया गया है। किस तरह से हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा, ई है। देखिए पहले हम इकाई गो अक्षर को देखेंगे, तो हम P से N की ओर चलेंगे तो हमारा -2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से H से हम S की ओर चलेंगे तो हमारा F है, F। तो H से हम F की ओर चलेंगे तो माइनस हमारा 2 कर दिया गया है, और O से हम M की ओर चलेंगे तो माइनस हमारा 2 कर दिया गया है, और N से हम L की ओर चलेंगे तो माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। E से हम C की ओर चलेंगे तो माइनस हमारा 2 कर दिया गया। उसी प्रकार से हम इस वाले को करेंगे, POINT को करेंगे, तो P से माइनस हम करेंगे तो P माइनस हम करेंगे 2 करेंगे तो आपका N हो जाएगा मेरे भाई। और O हमारा देखिए ABCD के अनुसार हम चलेंगे तो हम अक्षर के से चलेंगे तो हमारा O 15 पर होते हैं, तो O 15 - 13 करेंगे तो आपका M हो जाएगा, जो एम हो जाएगा। और आई से हम चलेंगे तो आई हमारा 9 पर होते हैं, और 2 घटा देंगे तो आपका 7 बच जाएगा। 7 पर आपका क्या होता है तो जी होता है मेरे भाई, जी यहाँ पर भरे जाएंगे। और एन हमारा 14 पर होते हैं, और उसमें से माइनस हम 2 कर देते हैं तो आपका 12 बच जाएगा। और 12 पर आपका क्या होता है, जो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आपका P से N कर दिया गया है, O से आपका M कर दिया गया, I से आपका J कर दिया गया है, N आपका 14 पर होता है, और 14 माइनस आप 2 करिएगा तो आपका L हो जाएगा मेरे भाई, L हो जाएगा। और उसी तरह से T से आप करिएगा, T माइनस आप कितना करिएगा तो T माइनस आप, T हमारे 20 पर होते हैं, और जब माइनस हम 2 कर देते हैं मेरे भाई तो आपका जो 18 हो जाएगा, 18 पर आपका R भरा जाएगा। NMGLR हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना है और माइनस का मतलब आपका जोड़ है, तो गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब आप माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मेरे भाई आप लोग ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारा समीकरण दिया गया, इस समीकरण आपका गलत दिया गया, इस समीकरण गलत सही करने के लिए आपको इस चिन्हों को बदलना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 56
और 56। देखिए भाग का अर्थ क्या दिया गया है, तो भाग का अर्थ आपका माइनस दे दिया गया है। माइनस कितना हो गया, तो -8 हो जाएगा। और प्लस का अर्थ आपका गुना दे दिया गया है। प्लस का अर्थ आपका कितना दे दिया गया, तो गुना दे दिया गया है। और माइनस का अर्थ आपका जोड़ दे दिया गया है। माइनस का अर्थ आप क्या कर दिया गया है, तो माइनस का अर्थ आपका जोड़ दे दिया गया है। और देखिए ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम गुना करेंगे तो देखिए 12, जब इसको पहले गुना करते हैं तो 12 हम कितना होता है, 12×8। जो आपका 12×8 96 हो जाएगा। 56 पहले हम लिख लेते हैं। देखिए माइनस आपका 12×8 96 हो जाएगा मेरे भाई। और देखिए माइनस आपका कितना दे दिया गया है, माइनस का अर्थ आपका प्लस दिया गया है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर ये आपका भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका 72 हो जाएगा। और देखिए ये जो इसको आगे हमारा कोई भी संख्या नहीं दिया गया है, तो हम समझ जाइए कि आपका प्लस दिया गया है। तो 56 प्लस आप 72 को जोड़ लीजिएगा। 56 प्लस 72 आप जोड़िएगा तो आपका 128 हो जाएगा मेरे भाई। और जब इसको -96 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए घटा लीजिए। आप लोग नहीं समझ पाइएगा तो आप घटा लीजिए। जब इसको हम एक मतलब 128 में से 96 को घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, तो आपका 32 बच जाएगा मेरे भाई। जो 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। जितना हमारे भाई बहन जुड़ चुके हैं वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। और कहीं पर भी आपका कम दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। फिर हम उस वाले क्वेश्चन को एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट या अग्निवीर चल रहा है, जो आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें हम करा देंगे मेरे भाई। देखिए पहले हम 18 से 14 लाना है, तो पहले हम लिख लेते हैं 18। देखिए 18 के आगे आपका कितना दे दिया गया, तो 18 के आगे आपका 14 दे दिया गया है। 14 के आगे आपका 10 दे दिया गया है। और 10 के आगे आपका 6 दे दिया गया है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा श्रृंखला सीरीज दे दिया गया है। देखिए श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो यह हमारा घटते क्रम में जा रहा है। तो देखिए हम ध्यान से देखेंगे, 18 से जब 14 की ओर चलेंगे तो -4 कर दिया गया है। और 14 से 10 की ओर चलेंगे तो हमारा कितना कर दिया गया है, माइनस हमारा 4 कर दिया गया। 10 से 6 की ओर चलेंगे तो माइनस हमारा 4 कर दिया गया। उसी प्रकार से श्रृंखला को देखिएगा। देखिए -4 -4 -4, तो आगे भी हम -4 करेंगे मेरे भाई। तो -4 करेंगे तो आपका 2 बच जाएगा। जो 2 हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 2 भरे जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे, तो 2 भरे जाएंगे। 2 हमारे कौन सा ऑप्शन में हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को कुछ इसी तरह का आकृति प्रश्न आकृति दे दिया गया है। और अब पूछा जा रहा है कि कौन सा आकृति बनेगा। तो मेरे भाई आप लोग सारा आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह का दर्पण आपका दे दिया जाए, दर्पण छवि। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, दर्पण के जब इसको हम दाएं से बाएं में ले जाएंगे, चाहे बाएं से जब इसको हम दाएं में लाएंगे, बाएं से चाहे दाएं में, चाहे दाएं से बाएं में ले जाएंगे तो हमारा दर्पण चेंज हो जाता है मेरे भाई। तो ध्यान से देखिए, कुछ हम देखिए इस तरह का रहेगा। देखिए हम इस तरह के बना देते हैं।
और ई जो गोला हमारा हियाँ दे दिया गया है, इसको गोला को हम इस तरह से कर देंगे, लाइन हमारा उसी रहेगा और कुछ इस तरह का गोला हो जाएगा। मेरे भाई आप लोग को कुछ इस तरह का प्रश्न आकृति कौन सा में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे एक घन की दो स्थितियाँ दर्शाई गई है और अक्षरों बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। इस बार आपको पासा से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई, तो आप लोग कुछ इस तरह का प्रश्न मिले तो पहले आप लोग कॉमन को ढूंढिएगा। तो कॉमन इसमें हमारा कौन दिया गया है, देखिए एन भी आपका कॉमन है और एन भी इसमें भी कॉमन दिया गया है। तो कॉमन दिया गया है तो कॉमन, जब इसको हम घड़ी के क्लोज बाय चलेंगे, इस तरह से हम चलेंगे, इस तरह से हम क्लोज बाय चलेंगे मेरे भाई, तो पहले हम एन लिख लेंगे, दोनों में एन हम लिख लेंगे और देखिए एन के क्लोज बाय चलेंगे तो एन के बाद आपका बी दे दिया गया है और बी के आगे आपका क्या, देखिए एन के आगे आपका बी दे दिया गया है तो बी हो जाएगा और बी के आगे आपका एस हो जाएगा तो एस हो जाएगा। और इसमें हम चलेंगे, जब इस तरह के घड़ी की दिशा चलेंगे तो एन के आगे आपका क्यू हो जाएगा मेरे भाई और क्यू के आगे आपका टी हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बी के विपरीत फलक पर कौन होगा। बी का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो बी के सामने जो आता है वही हमारा विपरीत होता है मेरे भाई। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, बी का विपरीत आपका क्यू हो गया, जो कुछ इसी तरह का बनेगा मेरे भाई। तो बी का विपरीत आपका क्यू दे दिया गया है, तो क्यू हमारे कौन सा ऑप्शन में हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए अक्षर से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, इसी क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरी जाएगी यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए अक्षर श्रृंखला को ध्यान से पूरी पढ़िएगा। देखिए कुछ इस तरह का अक्षर दे दिया गया है, तो देखिए आर दे दिया गया है और आर के आगे आपका एम हो जाएगा मेरे भाई और एम के आगे आपका आई हो जाएगा, आई के आगे आपका एफ दिया गया है और एफ के आगे आपका डी दे दिया गया है। तो डी हमारा दे दिया गया है। देखिए आर से एम की ओर चलेंगे तो आर हमारा 18 पर होते हैं और एम हमारे कितने पर होते हैं, तो एम हमारे 13 पर होते हैं। तो इसमें माइनस हमारा कितना कर दिया गया, तो 5 कर दिया गया है। और आगे देखेंगे तो एम से हम आई की ओर चलेंगे तो एम हमारे 13 पर होते हैं और आई हमारा 9 पर होते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो -4 कर दिया गया है। और आई से हम एफ की ओर चलेंगे तो हमारा कितना कर दिया गया, तो माइनस हमारा 3 कर दिया गया है। देखिए आई हमारा 9 पर होता है और एफ हमारा 6 पर होता है, तो -3 कर दिया गया है। और एफ से हम डी की ओर चलेंगे तो हमारा कितना, एफ हमारे 6 पर होते हैं और डी हमारे कितने पर होते हैं, तो 4 पर होते हैं मेरे भाई। तो माइनस इसमें हमारा कितना कर दिया गया, तो 2 कर दिया गया। और आगे देखेंगे, आगे डी से देखेंगे, जो आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है इसी क्वेश्चन मार्क पर पूछा गया है। तो डी हमारे कितने पर होते हैं, 4 पर होते। देखिए पहले आपको 5 किया है, फिर 4 किया है, फिर 3 किया है, फिर 2 किया है, हमारा घटते क्रम में श्रृंखला के लाया है। तो हम जब 2 में से 1 को घटाएंगे, डी हमारे 4 पर होते हैं और इसमें से हम 1 घटा लेंगे तो मेरे भाई आपका बच जाएगा सी, जो -1 करेंगे तो आपका सी बच जाएगा मेरे भाई। जो यहाँ इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका सी भरे जाएंगे, तो सी हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे, जो इस वाले पर आपका सी भरे जाएंगे। क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए आकृति को पहचान करें। देखिए प्रश्न आकृति दे दिया गया है, इसमें हमको पहचान करने के लिए बोला जा रहा है तीनों शब्द किस तरह से संबंधित है, जो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी आकृति भरी जाएगी। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को,
देखिए आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह का आकृति आप लोगों को दिया गया है। तो देखिए आकृति जो दिया गया है, जब इस आकृति को, जब हम इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं, जब इस आकृति को क्या करेंगे, तो हम 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह का आकृति बनेगा। जब इसको हम जब 90 डिग्री घुमा देते हैं, जब इसको आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह का आकृति बनेगा। जब इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे मेरे भाई, जब इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह का आकृति दिया गया है। तो अब जो हमारा आकृति होगा, हमारा इस तरह का आकृति होगा। तीर के निशान जो हमारा लेया के तरफ है, कुछ इस तरह का हो जाएगा। मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला हमारा रंगल त्रिभुज जो हमारा दिया गया था, वो हमारा घसल दे दिया गया था। और इसमें भी हमारा, देखिए इसमें हमारा गोला खाली दे दिया गया है, और इसमें हमारा त्रिभुज खुला रख दिया गया है, और इसमें हमारा गोला घस दिया गया है। जो आगे जो किया था उसमें हमारा गोला, देखिए इसमें हमारा त्रिभुज घसा हुआ है तो इसमें हमारा गोला घसा हुआ है, इसमें हमारा त्रिभुज घसा हुआ है तो इसमें हमारा आगे जो घसाएगा वो हमारा गोला घसाएगा मेरे भाई। देखिए गोला हो गया। और आगे ध्यान से देखिए, देखिए इसमें हमारा, देखिए त्रिभुज, जो त्रिभुज होगा, जो त्रिभुज होगा वो हमारा कुछ कुछ इसी तरह का हो जाएगा मेरे भाई। कुछ इस तरह का आपका कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पहचान करें। प्रश्न आकृति को पहचान करने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। तो प्रश्न आकृति को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आकृति, तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और उसी तरह से बनाइएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए। तो आप लोग अपना आकृति को ध्यान से बनाइएगा। देखिए आकृति को देखिए तो इसमें हमारा 2 गो प्लस दे दिया गया, 2 गो दे दिया गया है प्लस। और इसमें देखिए तो हमारा 3 प्लस दे दिया गया, और 3 प्लस दे दिया गया है। और उससे आगे आपका देखिए तो 4 दे दिया गया है, तो 4 इसमें भी है। तो देखिए 4 इसमें, तो देखिए फर्स्ट वाले में देखो तो पहले 2 कर दिया गया है, फिर आपका 3 कर दिया गया, और 3 के आगे आपका 4 कर दिया गया है। तो अगली का जो आकृति होगा वो हमारा 5 को प्लस होगा। और ध्यान से देखिएगा तो पहले हमारा प्लस ऊपर हो जाएगा, और फिर हमारा प्लस बीच में हो जाएगा, और फिर हमारा प्लस बीच में हो जाएगा, और कुछ इस तरह का आकृति बनेगा मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन में आपका कुछ इस तरह का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सारे प्रश्नों को बढ़िया से समझ गए होंगे। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतला दीजिएगा, उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगलिका वाले पार्ट में देखेंगे मेरे भाई। और आशा करता हूँ सभी भाई बहन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।